आदरणीय राजाराम शुक्ला सर, मेरे मित्र आदरणीय बाबू अग्रवाल जी, मेरे दूसरे मित्र गंगा भैया, आदरणीय सूर्यमणि बिवगड़े जी, श्रीमती चंपा शर्मा जी, अब्दुल बारी खान जी, प्रमुख सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूं कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। जो हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझे याद है 75 में जब इमरजेंसी आई और हमने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ काम शुरू किया। उस समय यानी आज समझ लीजिए 75 यानी 50 साल हो गए, तब से मैं बाबू अग्रवाल जी के साथ काम किया था, तब से उनका मित्र हूँ। उस समय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक युवा मोर्चा बनाया था, उसके विदर्भ के संयोजक बाबू थे और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था, और इसलिए तब से ये जो संबंध रहे वो वैसे ही है। और जब बाबू और मैं काम करता था तो एग्रीकल्चर कॉलेज में गंगा प्रसाद जी उस समय स्टूडेंट थे, और एक बात पक्की थी, हवा किधर से भी बहे, कोई भी आए कोई भी जाए, जीत इनकी जो होती थी। ऐसे माहिर थे कि सब इनके साथ चले जाते थे। वो चुनाव हमारे भी समझ में नहीं आता था। तो मेरा तब से दोनों का रिश्ता रहा है, और इस समय पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र का लोकसभा सदस्य हूँ, और इस 10 साल में मुझे इस क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के काम, जब अभी हिसाब निकाला तो काम हुए हैं। तो मुझे जो मैं कर सकता था वो सब मैंने किया, और वो कामों की गिनती मैं आपके सामने नहीं करूंगा। पर एक परीक्षा इस समय 10 साल में आई जब कोविड का समय आया था, और लोगों में हमने हमारे अनेक दोस्तों को गंवाया। रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट शुरू था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मैं 2 महीने नागपुर में उस समय रहा, परिस्थिति में कि गरीबों को बेड नहीं मिलते थे। मैं अपने ऑफिस में रात दिन मेहनत करके लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। उस समय पहली बार मैंने अपने आप को बेचा, ये शब्द बराबर नहीं होगा, पर मैंने लोगों से मदद मांगी, और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैंने 500 वेंटिलेटर डोनेशन में मुझे मिले, और मैंने नागपुर के अनेक अस्पताल को वेंटिलेटर दिए। नागपुर में नहीं, गढ़चिरौली मेलघाट में एक डॉक्टर सातव करके है, वो कांग्रेस के एमएलए थे वर्धा जिले में, उनका लड़का एमबीबीएस एमडी हुआ है, वो मेलघाट में काम करता है। मैंने 90 एम्बुलेंस, बड़ी बड़ी अच्छी वेल इक्विप एम्बुलेंसेस दी। तो डॉक्टर सातव ने मेलघाट में 40 हार्ट के ऑपरेशन और कोविड की बीमारी का इलाज एम्बुलेंस में किया, वहाँ अस्पताल नहीं था। जब रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट चालू हो गया, 12,000 रुपये, 14,000 रुपये, तो वर्धा में एक क्षीरसागर करके उनके फैक्ट्री को मैंने लाइसेंस दिलाया, और मुझे खुशी है कि इतने रेमडेसिविर आए कि नागपुर में जिन्होंने ब्लैक करने के लिए बेचे थे उन्होंने भी बाहर निकाले, और नागपुर नहीं तो पूरे देश को हमने रेमडेसिविर के इंजेक्शन भेज दिए। तो डॉक्टर मदन कापरे और आँख और कान के डॉक्टर मेरे पास आए, और बोलते बोलते डॉक्टर के आंखों में आंसू आए। बोले कोविड के कारण लोगों के आंखें जा रही है, ये फंगस है और इसके इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने वाला इंजेक्शन का डिटेल दो। मैंने दिल्ली में जाकर परमिशन लाई, फंगस के इंजेक्शन्स लाए और अनेक लोगों को दिए, अनेक लोगों की आंखें बच गई, उनका दुआ मुझे हम सबको मिला। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, डॉक्टर डर गए थे। एक दिन मेरे मन में आया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने एयरफोर्स का हवाई जहाज रोड पर उतारा था,
और वो हवाई जहाज में एक ट्रक जा सकती थी। मैंने एयरफोर्स के चीफ को फ़ोन किया, मैंने कहा हालत ख़राब है, विदर्भ में मराठवाड़ा में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन विशाखापट्टनम से लाना पड़ता है, भुवनेश्वर से लाना पड़ता है। स्टील फैक्ट्री में ऑक्सीजन केवल है, आते आते 2-2 दिन लगते हैं और डॉक्टर बहुत त्रस्त है, मुझे आपका हवाई जहाज़ दीजिए जिसमें मैं गया था। बोले साहब मैं हवाई जहाज़ तो देता हूँ, पर खाली हवाई जहाज़ में लेके जाऊँगा और ऑक्सीजन भरा हुआ ऑक्सीजन जहाज़ जो है वो ट्रक है वो रोड से आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ले जाने में धोखा है। बोला कोई बात नहीं। और नागपुर में एयरपोर्ट्स का हवाई जहाज़ खड़ा हुआ और मुझे खुशी है कि प्यारे खान करके अपने नागपुर के ट्रांसपोर्टर है, उसको मैंने कलेक्टर ऑफिस में इंचार्ज बना दिया और ट्रक आती थी, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में देती थी और फिर से ट्रक हवाई जहाज़ में डालकर मैं भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम भेज रहा था और 1.5 महीना ये चलता रहा। लोग मुझे आके डॉक्टर बोलते थे अगर 2 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो 50 पेशेंट ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, आप कुछ भी करो हमें ऑक्सीजन दो। बाईपैक, कॉन्सेंट्रेटर अनेक जगह पर लोगों को मिले। और वैसे भी मैं राजनीति नहीं करता, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि राजनीति की जो डेफिनेशन मैं समझाऊँ कि राजकारण यानी सत्ता कारण नहीं है, समाज कारण, सेवा कारण, विकास कारण और सेवा का काम मैं करता हूँ। मैंने 1 लाख नागपुर शहर में ऐसे दिव्यांग है, 350 लोगों को पैर लगा के दिए, अनेक लोगों को 1 लाख लोगों को चश्मे दिलाए, अनेक लोगों को कानों के मशीन लगा के दिए, 45,000 से ज़्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करा के दिए, कैंसर, हार्ट। जो भी लोग मेरे पास आते मैं उनको जात पात पंथ पार्टी नहीं पूछता। मैंने अभी परसों 87 ट्राइसिकल इलेक्ट्रिक पर चलने वाली अब दिव्यांगों को दी और मैंने जब उनके आंखों में आंसू देखे, आनंद देखा, तो मैंने कहा कि जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया इन लोगों की खुशी। 40,000 लोगों को एक समय रेशिमबाग मैदान पर मैंने दिव्यांगों के लिए हमने सब प्रकार के उपकरण दिए। नागपुर शहर पहला है कि दिव्यांगों के लिए नागपुर शहर में पहला पार्क बनाया, जहाँ साउंड थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, टच थेरेपी है, स्मेल थेरेपी है और दुनिया से ऐसे लाए इक्विपमेंट। अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है, कभी पूर्व नागपुर में आप जरूर जाइए, डिप्टी सिग्नल के बाजू में देश का पहला अत्याधुनिक इस प्रकार का दिव्यांग पार्क नागपुर में बना। 350 खेलने के स्टेडियम में बनाना चाहा। मैंने जब क्रीड़ा महोत्सव किया तो 70,000 खिलाड़ी 16 दिन खेलते थे और 60 साल के ऊपर और 80 साल तक के भी 5,000 ज्येष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया। और जब 5 लाख लोगों ने देखा, पूरे 16-17 दिन क्रीड़ा महोत्सव हुआ, खासदार क्रीड़ा महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको नागपुर में लाकर वो कार्यक्रम हमने किया। भक्ति महोत्सव हुआ, गीता, ज्ञानेश्वरी, गजानन महाराज की पोथी, भगवान गौतम बुद्ध का स्तोत्र, अनेक प्रकार के हजारों लोग रोज सुबह 6 बजे आते थे। यह समाज में सांस्कृतिक दृष्टि से, स्पोर्ट के दृष्टि से और नॉलेज के दृष्टि से हमारा समाज आगे कैसे जाएगा। बिहार में अभी तक मैंने 68,000 लोगों को रोजगार दिया है और मेरा संकल्प है कि जब मैं 1 साल और इसके बाद 1 साल के अंदर 1 लाख का आंकड़ा पूरा करूंगा। जनरली नेताओं को चिंता रहती है कि अपने बेटों को कैसे एक्स्टैब्लिश करें। मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं है, कोई बेटी नहीं है। मैंने उनको बताकर कहा कि मेरी राजनीतिक विरासत, जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनके बदौलत मेरा नेतृत्व है, उसके ऊपर अधिकार उन कार्यकर्ताओं का है, मेरे परिवार का नहीं है। इसलिए तुमको राजनीति करना है तो तुम पोस्टर चिपकाओ, मेरे जैसे दीवालों पर लिखो, मेरे लड़का करके टिकट नहीं मांगना। और जनता, किसी का लड़का होना गुनाह नहीं है, पर जनता जब आपको कहेगी तो खड़े रहना, तो कोई राजनीति में है ही नहीं है। मैं बहुत, इस बार मैंने चुनाव में तय किया है
कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, मेरी अड़चन हो जाती है। हवाई जहाज में बैठता हूँ तो सब लोग मेरा फोटो निकालने के लिए आ जाते हैं। 2 बार हवाई जहाज के कैप्टन ने भी मेरे लिए उसके ऊपर अच्छा भाषण दिया। तो कभी कभी मेरी अड़चन हो जाती है। आजकल मैं Z+ में हूँ, तो पुलिस वालों को सूचना है, क्योंकि मेरे इसमें जल्दी कोई किसी को आने नहीं देना। पर मैं अभी पूरे इसमें आप जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, और मैंने तय किया कि मैं 10 साल से सांसद हूँ। मेरा कार्य लोगों ने देखा है, मेरा नाम मालूम है। मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं बैनर नहीं लगाऊंगा, और कोई चीज़ ना खिलाऊंगा ना पिलाऊंगा। सब आ गया इसमें। अब पर मेरे पास कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारा कोई हार्ट और कैंसर का ऑपरेशन होगा तो लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख खर्चा करने की मदद करो। अभी दलित समाज में सिकल सेल और थैलेसीमिया की बीमारी है। उसी रिलायंस हॉस्पिटल में मैंने 50 दलित समाज के लड़कों का बोन मैरो का कर दिया, 5 करोड़ उसके ऊपर लोगों से जमा करके खर्चा। तो मैं भी नसीबवान, और जात पात की बात मैं करता नहीं। मैंने सबको बता दिया, जो करेगे जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। मेरा कोई आता ही नहीं। मैंने बोला नागपुर मेरा परिवार है, मैं परिवार का हूँ, नागपुर मेरा है, मैं सबके लिए काम करूँगा। मैंने ताजबाग में बता दिया था कि जो वोट देगा उसका भी काम करूँगा, जो नहीं देगा उसका भी करूँगा। तो मैं कभी ये नहीं चाहता कि लोग अपना अधिकार का उपयोग करें, और लोगों का प्रेम ही अपनी पूंजी होती है। जो सबसे बड़ी पूंजी अगर लाइफ में कोई होती है तो जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का प्रेम, और वही पूंजी लेकर मैं आया हूँ। मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है, न मैं पेशा बनाता हूँ। झूठी बात करता नहीं, झूठे आश्वासन देता नहीं, जो मन में आता वो बोलता हूँ, जो करना है वो करता हूँ, जो नहीं होता है वो ललकार के बोल देता हूँ कि ये नहीं होता। पर लोगों को गुमराह नहीं करता, और लोगों का भी प्रेम मुझे मिला है। बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले, जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर। जो मेरे कोई नहीं है वो भी मेरे लिए जी जान से मेहनत करते हैं, और मैं उनका ऋण कभी भूल नहीं सकता। बाबू के, गंगा प्रसाद जी के तो मेरे बहुत गहरे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, अनेक सालों से है, सुख दुख में है। कभी राजनीति पलट खाती थी, अलायंसेस बदलती थी, पर हमारे कभी ऐसे नहीं हुए। मुझे याद है कि अटल बहादुर सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार एक चुनाव में मेरे विरोध में चले गए, और जब मैं उनके पीछे आखिरी तक उनके साथ रहा तो बड़ा उनको पश्चाताप हुआ, आंखों में आंसू आए। तो मैंने बोला, क्यों तुमको बुरा लगता है, तुम चिंता क्यों करते हो? जो बात मेरे मन में नहीं है वो तुम्हारे मन में क्यों आती है? दोस्ती दोस्ती होती है, वो केवल मतलब के लिए नहीं होती, राजनीति के लिए नहीं होती। दोस्ती एक बार जो होती है वो पक्की होती है। और मैंने एक बार जिसका हाथ पकड़ा, चाहे वो गड्ढे में गया तो मैं उसका पकड़ लिया, मैं छोड़ता नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को बहुत अच्छे मित्र मिले। आप लोगों ने बहुत अच्छी ताकत में आपने मेरे विजय के लिए संकल्प किया है। गंगा प्रसाद जी ने आपको सब बताया। एक ही अनुरोध करता हूँ कि चुनाव के दिन अपने दोस्त मित्र परिवारों का सबका वोटिंग हुआ कि नहीं ये देख लो। दूसरी बात, अभी भी वोटर लिस्ट है, डाउनलोड की है, आपके सबके नाम है कि नहीं चेक कर लो। मेरे कार्यालय में व्यवस्था है खामला में, आप देख लो कि है कि नहीं है, और नहीं होंगे तो फॉर्म भर के दो ताकि आपका वोट आप कर सके। और एक ही काम करिए कि आप कम से कम ऐसे 100 लोगों से संपर्क करिए जो आपके पहचान के हैं, परिचय के हैं, और उनको मुझे वोट देने के लिए मेरे तरफ से उनको रिक्वेस्ट करिए। और अगर आपको संभव हुआ तो उनके नाम और फ़ोन नंबर मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए, मैं उनसे फ़ोन पे संपर्क करूँगा। मैंने पूरे कैंपेन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मैं अभी कल फॉर्म भरने वाला हूँ, सुबह 9 बजे निकलने वाला हूँ। तो मैंने इस बार कहा सबको, कहा गाड़ी लगाना नहीं, टैक्सी के पैसे देना नहीं, बसेस लगाना नहीं, जो आएगा वो आएगा, नहीं आएगा वो नहीं आएगा। मैंने लोगों से दिल से प्रेम किया है, लोग भी मेरे से करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो
कल मैं फॉर्म भरने आ रहा हूँ तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर से सबको संदेश दे दिया, आपको भी मिला होगा, मिला है ना? तो अब मैं फ़ोन से कांटेक्ट हो सकता है, मेरे काम की हुई फिल्म आपको पता हो जाएगी। आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हुई है। मुझे बहुत, मैं नसीबवान हूँ, मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ, पर वर्ल्ड में अमेरिका से लेकर कनाडा तक दुनिया भर के लोग मेरा भाषण सुनते हैं और मुझे हर महीने में 2 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है यूट्यूब से। तो वो पूरा पैसा मैं दिव्यांगों के लिए और गरीबों के लिए दान दे देता हूँ, मैं वो पैसे का उपयोग नहीं करता। तो आप सबके आशीर्वाद से, मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला, आपका प्रेम मिला है और जो रिश्ता आप सबके साथ है एक परिवार के रूप में मैं निश्चित रूप से निभाऊंगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपका सहयोग, आपका प्रेम, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो कभी भी मुझे याद करिए। एक परिवार का व्यक्ति के नाते आप सबके पीछे मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।